मेरा नाम भारत चावरा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाला के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई थी तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता यानी कि मेरी पत्नी पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया था। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, क्योंकि अगर यह बात उन्हें पता चलती तो वह हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल में जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसके चेहरे पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसके सांस बैठ गई है, लेकिन बुरी तरह हाँफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखते हुए कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह से नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्ही शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता ही दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एक करारा चांटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फ़ोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान की प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर से लेने होंगे, इसीलिए वह आप दोनों पर बार बार मरण तोल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अनजन्मा बच्चों के हथियारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक्य के करीब 1 हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सजा मिल रही है। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने